आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम दो शब्दों पर फोकस करेंगे, रिवॉल्यूशन एंड रिवॉल्ट। ये क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। हम कहते हैं 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, आपने नाम सुना होगा, पर उसे रिवॉल्ट ही क्यों कहते हैं, रिवॉल्यूशन क्यों नहीं कहते, और फ्रेंच को रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, रिवॉल्ट नहीं कह रहे, इसका क्या कारण है। रिवॉल्ट में क्या होता है, जब लोग अपना एंगर प्रदर्शन करते हैं, एंगर दिखाते हैं, ठीक है, और सिस्टम में चेंज नहीं होता है। सिस्टम में चेंज जैसे कि 1857 में हमने क्या देखा था, उससे पहले अंग्रेजों का शासन था। जब 1857 का लोगों ने अपना एंगर दिखाया, उसके बाद भी अंग्रेजों का शासन बना रहा, तो इसे हमने क्या कहा, इसे रिवॉल्ट का। जबकि रिवॉल्यूशन क्या होता है कि फ्रेंच में क्या हुआ, पहले राजतंत्र था, ठीक है, जब लोगों ने अपना एंगर प्रदर्शन किया, एंगर को दिखाया, तो क्या रहा, उसके बाद शासन में चेंज आया, राजतंत्र की जगह संविधान आया, ठीक है। तो इसे हमने क्या कहा, रिवॉल्यूशन। तो हम समझ गए होंगे कि रिवॉल्यूशन और रिवॉल्ट में क्या अंतर है। रिवॉल्यूशन में जब लोग अपना एंगर दिखाते हैं और सिस्टम में चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। जबकि रिवॉल्ट होता है जब लोग एंगर दिखाते हैं पर सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता, तो उसे कहते हैं रिवॉल्ट। हम जानेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। देखो, कोई भी घटना घटित होती है, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसके पीछे क्या क्या कारण थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जिन्होंने अफेक्ट किया। सबसे पहले वहाँ की सोसाइटी। किसी भी रिवॉल्यूशन में सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। उसकी क्या सोशल कंडीशंस थी उसके बारे में हम जानेंगे। फिर क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी उस समय, जिस समय रिवॉल्ट हुआ। उस समय फिलोसफर्स, किसी भी रिवॉल्यूशन में फ्रेंच फिलोसफर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है, क्योंकि वो उनके बारे में लिखते हैं, लोगों में जागृति पैदा होती है, लोग जानते हैं कि क्या आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही, ठीक है। तो राइज ऑफ फिलोसफर्स एंड एक ग्रोइंग मिडिल क्लास का उदय, ठीक है। सोसाइटी, फ्रांस का जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो उसे हम कहते थे एस्टेट। जैसे कि हम देखते हैं भारत में भी 3 क्लासें हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। इसी प्रकार से फ्रांस की सोसाइटी भी 3 भागों में डिवाइड थी। पहले में क्लर्गी, दूसरे में नोबिलिटी, तीसरे में आते थे जितने भी बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जब जो तीसरी सोसाइटी थी वो भी 3 भागों में डिवाइड थी। पहले में क्या आते थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर। जबकि दूसरे में क्या आते थे, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, ठीक है। और यानी कि पहले में आते थे क्लर्गी। क्लर्गी वो लोग होते थे जो पादरी होते थे। पादरी कौन होते थे, जो चर्च में पादरी का काम करते हैं। जैसे कि मंदिरों में पुरोहित होते हैं, मस्जिद में मौलवी होते हैं, ऐसी जो चर्च में होते हैं वो पादरी होते हैं, जिसे हम क्लर्गी कहते हैं। दूसरे होते हैं सामंत, नोबिलिटी। ये लोग कौन होते हैं, ये लोग वे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, ठीक है ना। आज के हम बिजनेसमैन समझ सकते हैं, जिस प्रकार से आज के जो बिजनेसमैन हैं जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, उसी प्रकार उस समय नोबिलिटी थे, सामंत थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, क्योंकि उस समय उद्योग तो हुआ नहीं करते थे, उस समय ज़मीनें हुआ करती थी, ठीक है। तो नोबिलिटी। और तीसरे में सारे जन सामान्य लोग आते थे, जो हम सब लोग हैं, ठीक है। बड़े बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर, बड़े किसान, ठीक है, छोटे किसान, जिनके पास भूमि नहीं होती थी वो वाले मजदूर, लैंडलेस मजदूर, मतलब जो दूसरों के खेतों में खेती करते थे, इस प्रकार के मजदूर, सर्वेंट्स, नौकर, ठीक है। तो क्या हुआ, जो पहले जो 2 वर्ग थे, जो क्लर्गी और नोबिलिटी, इनको कोई टैक्स नहीं देना था, जबकि सारा टैक्स किससे लिया जाता था, तीसरे वर्ग के लोगों से। तो फिर क्या हुआ, जब समाज में असमानताएं होती हैं, इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, जबकि सारा टैक्स तो ये दे रहे हैं और सम्मान किन्हें मिल रहा है, ऊपर के 2 लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, तो इनके मन में भी आएगा नहीं आएगा कि सम्मान तो इन्हें मिल रहा है, टैक्स जब हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रिवॉल्यूशन में मुख्य कारण रहा, ठीक है। अब आता है दूसरा कारण है इकोनॉमिक कंडीशन। वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, देखिए, पहले क्या होते थे, उपनिवेश होते थे। एक देश जब दूसरे देश पे अपना अधिकार कर लेता था, ठीक है, और अपने आर्थिक पूर्ति के लिए दूसरे देश पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता था, तो उसे उपनिवेश कहते थे, ठीक है। ऐसे क्या था, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ठीक है, ऐसे ही फ्रांस के उपनिवेश थे। तो ब्रिटेन के उपनिवेश था अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका को आज़ादी करने के लिए, उपनिवेश से आज़ाद करने के लिए फ्रांस ने अपना सहयोग दिया।
जब फ्रांस ने अपना सहयोग दिया तो किस तरह से सहयोग देगा, युद्ध के लिए सेना भेजी। जब सेना भेजी तो उसने क्या किया, युद्ध में भाग लिया, पार्टिसिपेट इन वार। जब उसने युद्ध में भाग लिया, ठीक है, तो खर्चा होता है, जब युद्ध होता है कहीं तो खर्चा होता है, सैनिकों की फीस होती है, खाने की सुविधाएं होती हैं, उपलब्ध करानी पड़ती हैं सैनिकों को, तो उस बहुत सारा खर्चा हुआ। पहले जब फ्रांस पे जो कर्ज था वो 2 अरब लिब्रे, लिब्रे क्या होती है, फ्रांस की मुद्रा होती है, ठीक है। पहले जो फ्रांस पे कर्ज था कितना था, 2 अरब लिब्रे, लेकिन युद्ध में भाग लेने की वजह से उसका कर्ज बढ़ के 10 अरब लिब्रे हो गया था, ठीक है। और दूसरा कारण क्या था, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं। हम देखते हैं कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं ओले पड़ जाते हैं, तो इससे क्या हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। जब फसल नष्ट हो जाती है तो खाद्य आपूर्ति की पूरी नहीं हो पाती, खाने की चीज़ों पे डिमांड ज़्यादा होती है। जब खाने की चीज़ों पे डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या होते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। तो उसका एक कारण क्या था, युद्ध में भाग लेना, दूसरा था प्राकृतिक आपदा, तीसरा था महंगाई का बढ़ जाना, ठीक है। और था एक चौथा कारण था पॉपुलेशन का इंक्रीज हो जाना, ठीक है, जनसंख्या बढ़ जाना। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2 लोग हैं और 1 रोटी है, ठीक है, 2 लोग हैं और 1 रोटी है, तो कितनी कितनी बाट में आएगी, आधी आधी रोटी बाट में आएगी। और यदि एक ही इंसान होता और एक ही रोटी होती तो वो एक इंसान पूरी रोटी खा सकता था, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, संसाधनों का वितरण होता है। जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, वो सभी लोगों में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो एक ये भी कारण था, जबकि रिसोर्स थे कम और पॉपुलेशन थी ज़्यादा, तो एक समस्या का कारण ये बना, ठीक है। और फिर तीसरा कारण है राइज ऑफ द फिलोसफर्स, ठीक है, दार्शनिकों का उदय। अब जो ये समाज में इनइक्वालिटी थी, ठीक है, जो समाज में असमानताएं थी, तो उसे लिखना शुरू किया किसने, रूसो ने। किसने, रूसो ने। और एक दार्शनिक था मॉन्टेस्क्यू। रूसो की बुक का क्या नाम था, सोशल कॉन्टैक्ट। क्या नाम था, सोशल कॉन्टैक्ट। और मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। रूसो कहता था किसी भी व्यक्ति को इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वो किसी गरीब को खरीद ले, और किसी गरीब को इतना भी गरीब नहीं होना चाहिए कि वो खुद को बेच दे। तो इस प्रकार के जब थॉट समाज में गए, सोसाइटी में गए, तो लोगों में चेतना आई। उन्होंने कहा कि जब हम टैक्स हम दे रहे हैं और सम्मान इन लोगों को ज़्यादा दिया जा रहा है, तो ये एक विद्रोह का मुख्य कारण बना, समाज में असमानता, ठीक है। एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, ठीक है। फ्रांस में क्या था, जो तीसरे वर्ग में थे, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आसपास के देशों से व्यापार शुरू कर दिया था। किस किस का, ऊन का और सिल्क का, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया था, ऊन का और सिल्क का आप आसपास के देशों से व्यापार शुरू कर दिया था। जब व्यापार शुरू कर दिया था तो इनके पास पैसा आ गया। जब पैसा आ गया तो टैक्स ये देते थे। जब ये टैक्स देते थे तो इनके मन में ये भावना आई, जब सारा टैक्स हम ही दे रहे हैं तो सम्मान हमें उतना क्यों नहीं मिल रहा है जितना इन लोगों को मिल रहा है, ठीक है। ये समानता की बात करने लगे। जब ये समानता की बात करने लगे तो इससे क्या है, ये एक विद्रोह का कारण बना। कुल मिला के हम देखते हैं कि फ्रांस की उस समय आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, समाज में असमानताएं थी, ठीक है, फिलोसफर का उदय, ठीक है, फिलोसफर्स इसके बारे में लिखने लगे थे, बोलने लगे थे। और एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास का भी उत्पन्न हो गया था, जो किसकी बात करता था, समानता की बात करता था। अब जो तीसरे वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, सारा टैक्स इन्हें देना पड़ता था। टैक्स कौन कौन से थे, टाइड और टाइल। टाइड कौन सा था, ये इम्पोज किया जाता था चर्च के द्वारा, ये रिलीजियस बेस्ड टैक्स था, जबकि टाइल था वो डायरेक्ट टैक्स था। और इन पे और तरह के भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे इस वर्ग पर, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स देने पड़ते थे इनको, ठीक है, इनको इनडायरेक्ट टैक्स भी देने पड़ते थे। तो फ्रांस के रिवॉल्यूशन का क्या कारण था, अभी हमने क्या पढ़ा, किसी भी घटना के घटित होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन के पीछे सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, असमानताएं थी, सामाजिक स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति जो थी, वो भी एक कारण थी। राइज ऑफ द फिलोसफर, दार्शनिक वर्ग का उदय हो गया था। एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास का उदय हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था, क्योंकि वो वूलन और सिल्क के जो कपड़े थे उसका व्यापार करते थे। व्यापार करने से पैसा आया, पैसे से उन्होंने टैक्स दिया। जब उन्होंने टैक्स दिया तो उन्होंने कहा सारा टैक्स देश किस पे चलता है, टैक्स पे चलता है। तो उन्होंने कहा जब देश को चलाने वाले हम लोग हैं तो हमें उतना सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है जितना इन लोगों को मिल रहा है। तो ये फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण थे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।
For more information regarding history videos, please like, share and subscribe to my channel.